हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाएं। हमेशा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही, अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही किसी डिसीजन पर पहुँचे। बिकॉज टैरो एक टूल है गाइडेंस का। हर चीज़ हतमी नहीं होती। इनफैक्ट लाइफ के अपने पर्सनल डिसीजंस भी हतमी नहीं होते, ठीक है। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप कांटेक्ट नंबर जो है वो कंट्री कोड 92 ऐड करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें। लेट्स सी कि कौन आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। मैं आपको एनर्जी और ट्रेड्स बताऊंगी। आपकी सबसे पहले एनर्जी बताऊंगी, फिर मैं ट्रेड्स बताऊंगी कि कौन आपको मिस कर रहा है, किन फीलिंग्स में है वो पर्सन और क्या रीजंस हैं उसकी मिस करने की। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। 3 cards for your current energy. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. अच्छा जनाब, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है विद वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप कल भी मैंने करंट एनर्जी जो आपकी चेक की थी उसमें सबसे पहले 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था, यानी कि वही चीज़ आज एक्सटेंड हो रही है एक तरीके से। लेकिन आज ये पता चलेगा कि आपको मिस कौन कर रहा है। आई थिंक आप अपनी अकम्पलिशमेंट, जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव कर रहे हैं, खुश हैं किसी बात को लेकर, आपने कोई मेगा गोल अपनी लाइफ में अचीव किया है और जिसके लिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रहे हैं, बहुत शुक्रगुजारी में, बहुत आजिज़ी में नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को छुपा रहे हैं, लोगों से छुपा रहे हैं। कोई चीज़ है जो मुस्तकिल आपके पीछे लगी हुई है और आपको पता है कि किसकी नज़रें हैं। आपको कुछ अब आगाही हुई है, किसी ने आपको इंडिकेट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा आपको मैसेज मिला है जिसमें आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। इस वजह से भी, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि जैसे आप जो चाहते हैं वो हो रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन विद द 9 ऑफ कप्स मुझे इतनी स्ट्रांग लग रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में कुछ सोचें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती, कुछ बातें हैं जो आपको बंधा बंधा रखती हैं। कुछ ऐसा मौका है कि अगर आप चाहें तो आप इनसे फ़रार हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप फ़रार खुद हासिल नहीं कर रहे। आप खुद अपने आप को एक जकड़ा हुआ, एक फंसा हुआ इंसान, सोचों में घिरा हुआ इंसान समझते हैं और आप निकलना ही नहीं चाह रहे। हालांकि आप चाहें तो खुद से अपने हाथ आराम से खोल के जा सकते हैं। आप इस वक्त हिडन हैं, लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं पता नहीं। आपको लग रहा है कि लोगों की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, हर कोई आपको टोकता है, हर कोई आपको नोट करता है और आपकी खुशियों का दुश्मन है। आपके अंदर एक खुद बड़ी दोगली सी और एक डिसेप्टिव सी एनर्जी क्रिएट हुई है, जैसे आप नहीं चाह रहे कि आपके मुताल्लिक किसी को कुछ पता चले, और वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको लेकर आप बहुत परेशान कुन हैं। आपकी बिला वजह की कोई सोच है जो कि बिला वजह में आपके ऊपर हावी हो रही है कि आपकी तरक्की को लेकर, आपकी स्मूथ लाइफ को लेकर, आपकी अचीवमेंट को लेकर कोई ना कोई टोक लग जाएगी। भाई उसका बेहतरीन हल होता है कि आप सदका दीजिए, ठीक है, अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ख़ुद भी अब एहसास होगा कि वो सोचें, वो परेशानियाँ जो बिला वजह में मुझे घेरती थी, अब हाई टाइम आ गया कि मैं उनसे निकल जाऊँ। हाँ, लेकिन आप ये चीज़ किसी पर एक्सपोज नहीं करना चाहते, आप ये चीज़ किसी को बताना नहीं चाहते, आप अपने आप को हिडन रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप मंजर आम पर आएँ। आपको खामोश रहकर, आइसोलेट रहकर, लोग आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, आपको अब कोई फिक्र नहीं पड़ी हुई। वही कल वाली बात। नाउ लेट्स सी कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। आपकी एनर्जी तो ऐसी नज़र आई है। नाउ लेट्स सी कि कौन आपको मिस कर रहा है। मैं आपको पर्सनालिटी ट्रेड्स बताऊंगी, साइंस बताऊंगी, कुछ निशानियां बताऊंगी, उसके बाद मैं उनकी फीलिंग्स बताऊंगी और फिर रीजंस बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है।
कौन सी एनर्जी है, कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। स्ट्रेंथ, आजकल स्ट्रेंथ का जोर है, हर वक्त किसी न किसी चीज़ का जोर चलता है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। द फूल, एरीज। 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। और राइट, मुझे ये कोई फैमिली मेम्बर लग रहा है आपका, ठीक है। कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है? विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ स्ट्रांगली एक ऐसा पर्सन जिसको आपने बड़ी हिम्मत और बड़े दमक तरीके से छोड़ दिया, और इनकी शायद वहम गुमान में भी नहीं था कि आप इनको इतने दबंग अंदाज में छोड़ेंगे। ये आपकी फैमिली में से हो सकता है, मदर, सिस्टर, आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड, लेकिन कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी जो कि जिससे आप एक तरीके से आप बिला वजह में रिलीज़ हो गए हैं। और क्यों रिलीज़ हुए हैं? क्योंकि इस पर्सन ने किसी ना किसी फॉर्म में आके आपको हर्ट ज़रूर किया है। आप एक फ्री स्पिरिट में हैं, आपको लगता है कि अगर कोई कदर नहीं कर रहा तो ना करे, अगर कोई इज्जत नहीं कर रहा तो ना करे, तो मैं बिला वजह में अपनी एनर्जी, अपनी अवेलेबिलिटी किसी के ऊपर ज़ाया क्यों करूं? जो एनर्जी इस वक्त आपको मिस कर रही है वो डेफिनेटली आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहती है। विद द फूल कार्ड आई कैन स्ट्रांगली से कि ये फ्रेश स्टार्ट चाहती है, और आप इसके साथ कोई सा किसी भी किस्म का बिहेवियर करें, ये रिस्क लेने को तैयार है, बिकॉज इसको हर हालत में अब आपके साथ यूनियन चाहिए। विद द 2 ऑफ कप्स, दे फील के इट्स हाई टाइम नाउ कि अब मुलाकात कर ली जाए, अब मिल लिया जाए। ये आपके पार्टनर भी नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये अपने अंदर एक दो तरह के चेहरे लेकर चलते हैं, ड्वेल फेस पर्सनालिटी है, और हर लिहाज से हर मकाम पर इनकी दो चीज़ें हैं। ऑन दी अदर पार्ट, ये एक ऐसी भी पर्सनालिटी है जिसने कभी भी आपका एक वॉरियर साइड नहीं देखा था, लेकिन जब इसने आपका वॉरियर साइड देखा तो इसको ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोगों के साथ जब एक वॉरियर प्ले इन्होंने किया है तो ये एक दिन मेरे पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ का छंबा इनको बहुत हैरानकुन कर गया है। आपने इनको इस तरह से छोड़ा है कि आपने कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है, ऐसी कोई दीवार नहीं लगाई है, लेकिन इनकी तरफ से कोई ख़ुद भी एफर्ट नहीं हो रही कि ये आकर उठाएं चाबी, दरवाज़ा खोलें और आपके पास आ जाएं। इसीलिए ये आपको शिद्दत से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है, क्योंकि शायद आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग पर्सनैलिटी हैं और रिसेप्टिव कम हैं, जिसकी वजह से लोग आपको हमेशा एक वॉरियर स्टेट में देखते हैं, और जो आपका सॉफ्ट साइड है उसमें आपको बिल्कुल बकरी की तरह ट्रीट किया जाता है कि बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह इसके साथ जो करना है वो कर लो। अब आप अपनी बैलेंस पर्सनालिटी में हैं और आपने अपने हाथ उठा लिए कि अब मुझे किसी भी फॉर्म में अपने आप को लोगों के सामने पेश नहीं करना। मेरे सेंटिमेंट्स को अगर कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और काबिल कबूल भी नहीं है। यहाँ मैं देख सकती हूँ कोई लियो हो सकता है, कोई कैंसेरियन हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो एनर्जी है जो आपको मिस कर रही है, ये आपकी फैमिली में से भी है और है बहुत स्ट्रांगली फेमिनिन। एक ऐसी फीमेल जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, और आपका भी वही सिमिलर, आपने उसकी एनर्जी को मिरर किया है, बिल्कुल आप उसके मद्दे मकाबिल खड़े हुए हैं। और वो तमाम स्टोरीज़ और वो तमाम बातें जो कि आप बिला वजह में उसकी सुन के जो है वो अपने जहन में कोई बातें लाते थे, आपने उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया कि ऐसा कोई ड्रामा जो है वो नहीं चलेगा। तो ये एनर्जी है जो आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रही है, और इसकी इंटेंशंस भी यहीं पे नज़र आ रही हैं कि ये आपके साथ यूनियन चाहती है। यहाँ पर एक मेल हाथ है और एक फ़ीमेल हाथ है, तो दिस कुड बी योर एक्स पार्टनर एज वेल। बट राइट नाउ जो आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है वो परेशान भी बहुत है। साइंस बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहा है। इस वक्त उसके जो दोहरे फेस हैं, एक पावरफुल और एक सॉफ्ट फेस, वो बहुत हद तक कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि वो बैलेंस मेंटेन करे, कहीं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जब मिलती थी तो इसके अंदर बैलेंस आता था। अब जब से आपने अपने आप को इससे डिटैच किया हुआ है, तब से इसके अंदर वो सॉफ्ट एलिमेंट नहीं है। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ स्ट्रांगली केपेबल इनफ कि ये आपके साथ जो है वो दोबारा से एक रीस्टार्ट करे, और आप इसके साथ जिस भी तरह का ट्रीटमेंट करें, ये रिस्क लेने को तैयार है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये जो भी एनर्जी आपको मिस कर रही है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। द हैंगमैन, पाइसिस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन।
9 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 5 ऑफ वॉन्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। इनकी फीलिंग्स में ये आपको क्यों याद कर रहे हैं इतनी शिद्दत से? मेरे ख्याल से आप इनके लिए हमेशा एक शील्ड बन के रहे हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के रहे हैं कि अगर इनके साथ कोई भी पंगा लेता था, इनको कोई भी तंग करता था, तो आप दीवार की तरह उसके सामने जाकर खड़े हो जाते थे कि बेटा पहले मुझसे टकरा फिर तो उसके पास आई हो। दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके कोई पुराने कुलीग भी हो सकते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इनके साथ पार्टनरशिप बड़ी मंजी भी रही है। आप कोई 3 लोग रख रहे हैं जिसमें से कोई एक मेल पर्सनालिटी है जिसके सराउंडिंग में चीज़ें घूमती रहती हैं और सोच का महवर भी जो इसी तरह का है। इनकी फीलिंग्स में सब चीज़ें, सबसे पहली बात, सब कुछ अटका हुआ है। इनको ना ही तो कुछ अपनी लाइफ के मुतालिक समझ में आ रहा है कि ये क्या करें, और ना ही इनको इस फीलिंग के मुतालिक समझ में आ रहा है कि ये क्या करें, ये किस एहसास से गुजर रहे हैं। इनको वो टाइम भी याद आ रहा है कि जब आप तीनों मिलकर किसी पार्टनरशिप पे होते हुए किसी प्रोजेक्ट पे काम करते थे। इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इतने सॉलिड वे में आपको ये ऑफ़र कर सकें। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग ये फेस कर रहे हैं। बहुत परेशान हैं इस वक्त, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं, रातों को नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रहा है, रो बहुत रहे हैं। और रोने की वजह यही है कि इस वक्त इनकी फैमिली के लोग इनको बहुत ही मंड के परेशान कर रहे हैं, जिसमें इनको शिद्दत से आपकी याद आ रही है कि चाहे कुछ भी था, कम से कम बातचीत करके दिल का बोझ हल्का हो जाता था। तो ये पर्सनैलिटी आपको, ये एनर्जी आपको इसलिए, इसकी फीलिंग्स इस वजह से हैं, ये फील इस वजह से इस वक्त जो इनके एहसासात हैं वो आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं। इनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ ऑफ़र आ रहा है, इनके साथ किसी की भी पार्टनरशिप नहीं हो पा रही है। तो इनको लग रहा है कि ये हर लिहाज से लेफ़्ट आउट है, और आपने अपने आप को इतना हिडन किया हुआ है। आपकी एनर्जी में ऑलरेडी 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था कि अब इनको ये भी डाउट हो रहा है कि शायद इनको ये भी एहसास हो रहा है इनकी फीलिंग्स में कि शायद अब ये मेरे लिए मौजूद भी नहीं है। बिकॉज जब एक इंसान अपने आप को इतना छुपा रहा है तो फिर मैं उसके पास जाके क्या करूं? ठीक है, तो ये तो जनाब हो गई इनकी फीलिंग्स। अब मैं आपके लिए रीजंस ढूंढती हूँ कि क्या रीजंस हैं कि ये पर्सनालिटी या ये एनर्जी आपको मिस कर रही है। रीजंस बताइए प्लीज़ मुझे कि ये क्यों आपको मिस कर रही है। फीलिंग्स में तो खैर काफ़ी हद तक इंडिकेट हो रहा है कि ये किसी ने इनको, कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने फ्लर्ट वे में, आपके ही सर्कल के किसी फ्रेंड ने इनको प्रपोज़ किया और काफ़ी मैसअप हो गई ये सिचुएशन, और ये आपको अप्रोच कर नहीं सकते क्योंकि आप लोगों के दरमियान वैसे ही कोई बातचीत नहीं चल रही है। मुझे आप लोग एक पेज पे नज़र भी नहीं आ रहे विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे आप दोनों एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी ये आपको क्यों मिस कर रही है। द मून, ऑलराइट, पाइसीज, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Chariot, Cancerian, 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Water sign बहुत strong है, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। देखिए इस पर्सनालिटी को, इस एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली ये लगता था कि जैसे ये बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत अक्लमंद हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन टिट फॉर टैट और चितपट होकर पता चला कि ये डेढ़ होशियार हैं और इनकी डेढ़ होशियारी इनके आड़े आ गई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक तो जो वजह है आपको मिस करने की, इनकी एंजाइटी एक खौफ में बदलती जा रही है। इनको किसी न किसी चीज़ का फोबिया होने लगा है, और वो ये भी है कि आपकी ग्रोथ को देखकर जेलसी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हसरत बहुत हो रही है कि एक तो ये कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बड़ी लीड करने वाली है। आपने बहुत बॉसी वे में लाइफ गुजारी है और आप बड़े क्लियर हैं अपनी डायरेक्शन में कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। इन्होंने शायद कभी भी आपका ये वाला साइड नहीं देखा था कि कभी ये चीज़ मुझ पे भी आकर अप्लाई होगी, और ये जब चीज़ हुई है तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। इनको बहुत परेशानी हो रही है, दिल बहुत ही टूटा हुआ है। अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो इसमें कोई भी एक कार्ड जो है वो पॉजिटिव नहीं है, परेशानियों के, तकलीफ़ के कार्ड हैं। और यहाँ पर आप देखें तो अचीवमेंट के कार्ड हैं, ऑफ़र के कार्ड हैं, लीड के कार्ड हैं, और यहाँ पर पूरी लाइन जो है वो एक जगह पर आकर अटकती है कि हाउ नर्चरिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड यू आर।
रीज़न एक ये भी है कि इनके पास खुदा ताला का दिया हुआ सब कुछ है, पावर है, पैसा है, खूबसूरती है, स्टाइल है, फैशन है, ट्रेंड है, लेकिन जो दबंग चीज़ होती है वो मिसिंग है, वो आपके अंदर है। और डे टू डे आपको कॉपी करने में या आपको फॉलो करने में इनका खौफ बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज डिस्टेंस और गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनका रिलेशनशिप भी जो है, मतलब इनकी लव लाइफ अगर मैं देखूं, बहुत ड्राई नज़र आ रही है। ये जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ही कोल्ड शोल्डर एटीट्यूड है, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि कोई बहाना होता कि जैसे मैं बातचीत करके किसी ना किसी से इस इंसान के बारे में डिस्कस करके ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाया करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो रीज़न्स बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। आजकल इनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन की तरफ जाएं, लेफ़्ट जाएं, राइट जाएं, कहाँ जाएं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को कैसे यूज़ करें, क्योंकि ये दो चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हो रही हैं। एक तो इमोशनल लॉस, ऊपर से खौफ। हो सकता है किसी डिसऑर्डर से गुजरना शुरू हो गए हों, असेस नहीं कर पा रहे हों कि एक फ़ोबिया क्रिएट हो रहा है, और ये फ़ोबिया थोड़े दिनों में एनजाइटी के बजाय डिप्रेशन की जगह ले रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी और उनकी वाइब का एक्सचेंज भी मरहम का और दवा का काम करता है, और आप वो दवा और मरहम हैं जिसको आपने इनसे दूर कर लिया है। तो ये एनर्जी आपको, आपकी एनर्जी ये है, इनकी एनर्जी ये है, फीलिंग्स ये हैं, और रीज़न्स ये हैं। अब मैं और मज़ीद एक्सटेंड करती हूँ कि मज़ीद सोशल फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी आपको मिस कर रही है। व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स? पॉवर्टी, बैड टाइम, परेशान तो हैं, कम्युनिटी, फैमिली में से ही हैं आपके कोई ना कोई, मेन फीमेल, सी क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, मेन फीमेल। आपकी वालदा हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, बड़ी बहन या छोटी बहन हो सकती है, कज़न्स हो सकते हैं, जो भी है, एक हाई ऑनर पर्सनालिटी है ये। अनएक्सपेक्टेड इनकम, इनकी कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र है, और आप जो अकम्पलिशमेंट को लेकर, अपनी अचीवमेंट को लेकर जो आप डिसेप्टिव और हिडन हुए हैं ना, यही चीज़ सिमिलरली इनको पता है कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है, और आप एक अच्छे वे में फ्लरिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको पता है कि मेरे डिटैच होने के बावजूद भी इसकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं उठ रही, जबकि ये काफ़ी परेशानी में है। इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है। ये आपको देखकर भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि कैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और आज आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो सबकी नूरे नज़र है। आपको इज़्ज़त भी मिली हुई है, आपका नाम भी है, जहाँ भी उठते बैठते हैं आपका लोग रेफरेंस देते हैं, लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस एंड अ 360 एंगल डिग्री पे आपने जाकर अपने आप को चेंज किया है, एंड दिस पर्सनैलिटी फील्स अ लॉट अबाउट दिस। ग्रेट फॉर्च्यून नंबर 26, दिस कुड बी अ बर्थडे, दिस कुड बी अ डेट। ये 26 ईयर्स के आप हो सकते हैं। आपने 26 साल की सफरिंग में बहुत कुछ देखा, 26, 25, 26, 27 वेरी सिग्निफिकेंट, 26 डिस्टेंस पे रहते हैं ये मेच्योर वुमेन। फॉर श्योर दिस पर्सन, ये इंसान आपसे हाईली हाईली इंस्पायर्ड है, बिकॉज आपकी मेच्योरिटी, आपका मेन पर्सनालिटी होना, आपका फॉर्चुनेट होना, अनएक्सपेक्टेड हाई ऑनर, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस कि कोई भी आपको मिस कर सकता है। यानी आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से एक दफ़ा मिले तो उसके जहन पर, दिमाग पर छाप छोड़ देते हैं, और आपने ऐसा किया है। तो ये वो एनर्जी है जो आपको मिस कर रही है। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और इस तरह की एनर्जी है, बट फर्स्ट लेट मी चेक कि क्या ये एनर्जी आपसे कांटेक्ट करेगी। ये एनर्जी जो भी आपको मिस कर रही है, क्या ये आपसे कांटेक्ट करेगी? 6 ऑफ कप्स, बे इंतहा शिद्दत से ये इंसान आपको याद कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके साथ चाहता है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है कि ये करूं या ना करूं। ये जब कभी भी आपसे कांटेक्ट करने में, आपको याद करने में, या तो कोई चीज़ आड़े आ जाती है, या ये किसी और काम में लग जाते हैं। इट्स नथिंग इंटेंशनल बट येट इंटेंशनल।
ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको इस पूरी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? आप तो वैसे भी विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बड़े छुपे रुस्तम चल रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको वहम होता है तो इट्स गुड कि आप जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। ग्रेट ग्रैटिट्यूड, मैंने शुरुआत में कह दिया था कि आप एक बड़े ही ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रहे हैं। अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक बिहाइंड अ मास्क, दिस इज अगेन। देखिए, आप ना दो चीज़ों का ख्याल रखें और वो आप इत्तेफाक से ख्याल रख भी रहे हैं। आपका दिल पत्थर का हो चुका है, सॉरी टू से, बहुत पत्थर का हो चुका है। आप बहुत सारे लोगों के लिए एक एटीएम मशीन है कि आप हर किसी की नीड्स फुलफ़िल कर रहे हैं एंड यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। बी लाइक दैट। अगर आप वाकई ऐसे हो गए हैं तो बी लाइक दैट। लेकिन जो आपके अंदर की अच्छाई है, जो आपने मास्क के पीछे छुपा रखी है, उसमें अच्छाई और नेकी करने में कभी भी मत रुकिएगा, क्योंकि आप नेकियां करेंगे तो आप ऐसी मुश्किलात में से ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस, एक लैकिंग हो ज़रूर रही है, क्योंकि आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पास ये सब कुछ जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। एंड आई कैन सी अनएक्सपेक्टेड इनकम, हाई ऑनर, मेन फीमेल, फॉर्चुनेट, 9 ऑफ कप्स, वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी मनी मनी, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ। लेकिन आप एक ऐसे उसमें कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरा है ही नहीं। ये जिसके लिए आ रहा है और जिसके ज़रिए आ रहा है, ये बस उस तक पहुंचाना है। आप इसी एनर्जी में रहिए और लोग आपके मुताल्लिक आपको कुछ भी समझें, कुछ भी सोचें, लेट देम बी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।